ये क्या नया ट्रेंड है कि भाई बड़ा छोटे के चरण छूता है, उसको शायद काफी लोग गलत मानते हैं। हर आत्मा आत्मा नहीं मानी जाती। तो ये भाव जो आप बोल रहे हो कि जब भाव आता है कि मैं शरीर को नहीं आत्मा को प्रणाम कर रहा हूँ, तो ये भाव आता कैसे है? तो सब में निरंकार है, तो सभी निरंकारी हैं। वो ब्रह्म ज्ञान को लेके इस निरंकार में बढ़ता है तो वो तत्वदर्शी संत कहलाता है। कि जब अंदर की वो ज्योत जाग जाती है, परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है। तो जीत सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जीत सिंह जी, हमारा जो निरंकारी मिशन है, तो उस निरंकारी मिशन में चरण छूने की एक प्रथा है, जिसमें छोटा बड़े के चरण छूता है, बड़ा छोटे के चरण छूता है। तो जहाँ पे बड़ा छोटे के चरण छूता है, वहां पे जाके जो आम जनता या जो लोग हमें देख रहे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये क्या नया ट्रेंड है कि भाई बड़ा छोटे के चरण छूता है, उसको शायद काफी लोग गलत मानते हैं। तो उसके पीछे भाव क्या है? जी, उसके पीछे भाव यही है कि शरीर छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। इसलिए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं कि हर आत्मा आत्मा नहीं मानी जाती, क्योंकि सत्संग जी आत्मा वही मोक्ष होती है जो इससे जुड़ जाती है, और जो इस निरंकार का ज्ञान लेके जो इसे जान लेती है वही आत्मा मोक्ष होती है। बाकी मतलब जो है वो संसारिक जीव कहलाता है, और जीव है वो 84 में चले जाता है। इसलिए संत महापुरुष इस प्रभु परमात्मा को जान चुके होते हैं, और हम जानते हैं कि सभी कहते हैं कि जो इससे जुड़ जाती है वो निरंकार रूप हो जाती है, और जो नमस्कार होती है उसी निरंकार को होती है जो इसे जान चुके हैं, और इसीलिए हम उसे नमस्कार करते हैं कि ये निरंकार का रूप है, और निरंकार का रूप समझ के उसे धर्मंकार करें। तो ये ऐसा भाव आता कैसे है? मतलब कि मैं किसी छोटे से अपने चरण छुआऊं, ठीक है, बट बड़े से छुआऊं तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो ये भाव जो आप बोल रहे हो कि जब भाव आता है कि मैं शरीर को नहीं आत्मा को प्रणाम कर रहा हूं, तो ये भाव आता कैसे है? ये सतगुरु की कृपा से आता है। सतगुरु ने इसका ज्ञान देकर मतलब ये भेदभाव सब खत्म कर दिए। इसका किसका ज्ञान? निरंकार प्रभु का ज्ञान, जैसे अल्लाह, गॉड, वह गुरु, ये अनेक नामों से पुकारा जाता है। जो आज के समय का नाम है वो सतगुरु ने निरंकार रखा है। इसे जब देख लेते हैं, इसकी जानकारी हो जाती है, तो उसे समझ आ जाती है कि वास्तव में यह निरंकार है, और उसके ये अज्ञानता का पर्दा जब हट जाता है, भेदभाव मिट जाता है, तब उसे धनंकार हम करते हैं। हम उसको उसमें निरंकार का रूप देखते हैं। तो जब निरंकार की जानकारी हो जाती है तो आपको, या मतलब जब देखा आपने निरंकार को, तब आपको वो फील हो गया कि यही निरंकार है, यही सबके अंदर है। जी जी। इसलिए आप उन लोगों को, बड़ा हो या छोटा हो, उनको नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते। अब सब में निरंकार है, ठीक है, तो सब में निरंकार है तो सभी निरंकारी हैं। आप क्या सोचते हैं, आपके भाव क्या हैं? शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज तो ये कहते हैं कि जो इसे जान लेता है वही निरंकारी होता है, जो निरंकार को जान लेता है। बाकी सब जीव में गिनती आता है। मतलब बाकी सब जिन्होंने नहीं जाना, हाँ, वो जीव है। वो जीव है। जिन्होंने जान लिया वो निरंकारी कहलाते। एक बार मैंने पढ़ा कि एक जीव होता है, जीव जब संसार को देखता है तो वो एक जीव कहलाता है, और जो वो संसार को लेकर जब सतगुरु को देखता है तो उसे ब्रह्म ज्ञान की ये ज्ञान मिल जाता है, तो वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि उसे ये पता लग जाता है कि ब्रह्म ज्ञान क्या है और संसार क्या है। और जब वो ब्रह्म ज्ञान को लेके इस निरंकार में बढ़ता है तो वो तत्वदर्शी संत कहलाता है,
क्योंकि वो एकमेक हो जाता है, वो इस निरंकार का रूप माना जाता है। इसलिए वो उसे जिसके मतलब इस निरंकार को देख के भेदभाव जिनकी ये ममता आशा तृष्णा समाप्त हो जाती है, उसे कहते हैं कि उसे मतलब जीव नहीं मानना चाहिए, वो निरंकार भाव में आ जाता है। ठीक है, मैं मोटा मोटा अब समझ गया हूँ। निरंकार हर जगह है, हर जगह। हर जगह है, बट हर कोई को हम ये नहीं कह सकते निरंकारी है। निरंकारी का मतलब ये है कि जब अंदर की वो ज्योत हाँ जी। जाग जाती है, हाँ जी। परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन हो जाता है, जब अब आप परमात्मा को देख लेते हो, वो ज्योत जाग जाती है, तब आप कह सकते हो कि ये हाँ, हम निरंकारी है। निरंकारी हैं। ठीक है, ठीक है। जी। अब मेरे को मोटा मोटा समझ में आया है। तो जीत सिंह जी, आगे चलते हैं हम। जो ये निरंकारी मिशन है, इसमें कहा जाता है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, पहन सकते हैं। तो खाने पीने में भी तो ये नशा भी आता है, शराब है या नॉन वेज है, तो कोई निरंकारी मिशन में रिस्ट्रिक्शन है इस चीज की या नहीं है? देखो जी, एक बार चाचा प्रताप सिंह जी ने कहा था कि उन्होंने संसार ने कोई उनसे सवाल पूछा हम्म, कि आप हिंसावादी हो या अहिंसावादी हो। तो चाचा प्रताप सिंह जी ने कहा कि हम गुरुवादी हैं। गुरु कह दिया तो वो काम कर लिया। जिस सतगुरु ने जिस बात से रोक दिया, वो काम रुक गई। आज हमारी निरंकारी मिशन के बीच में ये नशे की पाबंदी है, दारू की पाबंदी है। तो ये सतगुरु का आदेश मानकर जो सतगुरु हमें सिखलाई देता है, हमें वो काम करना है। हमें संसार के पीछे नहीं लगना। जी, मैंने तो सुना था गुरुजी ने ये भी कहा था जब निरंकारी बाबा थे कि अगर कोई शराब पी रहा है तो वो मेरा खून पी रहा है। जी हाँ, कहा था। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा था ये। जी। तो एक अगला और सवाल है कि जब ये ज्ञान आपके पास है, आप निरंकारी बन गए हैं, परमात्मा का ज्ञान निरंकारी मिशन के पास है, तो ये सबको यूं ही क्यों नहीं बांट दिया जाता ताकि सब सारा संसार निरंकारी बन जाए? देखो जी, थोड़ा प्रश्न मेरे डिफिकल्ट हो नहीं, सकता है। कोई नहीं। भी अब सतगुरु का आदेश तो है भी, सब संसार को मतलब खुलेआम ज्ञान दिया जा रहा है। पर जिसको कोई जरूरत नहीं होती, उसी को लाभ देता है ये। अगर ये किसी को जरूरत ही नहीं है, उसके आगे हम ये ज्ञान बांट दें, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान के बाद वैराग जरूरी है, लगन जरूरी है, और इसका ध्यान जरूरी है। इस वो उसी की समझ में आता है जिसका इस पर ध्यान टिका होता है। वही वह सस्ते में जो चीज मिले हाँ तो जी, आदमी कदर नहीं करता। कदर नहीं करता, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। इसलिए जिसको जरूरत है वो स्वयं चला आता है, और जिसको लगन होती है उसी के ही पल्ले पड़ता है ये। तो आपको क्या लगता है जिंदगी में कितना कीमती है ये ज्ञान? बहुत कीमती है। अब शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इसे एक बार कहते हैं कि महापुरुषों, इसको इतना हल्के में नहीं लेना। ये ज्ञान वो ज्ञान है कि जिसको पाकर के स्वयं निरंकार का रूप बन जाती है ये आत्मा। और आप ये देखें कि मतलब जो निरंकार का रूप बन जाती है, वो कितनी महान होती है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं कि जिन्ना रब दा दर्शन कीता, ਇਹਨਾਂ ਦਾ सत्कार करो। रब बोले इन्हां दे अंदर इन्हां नू नमस्कार करो। ये जो नमस्कार है, ये महान आत्माओं को होती है, महान जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उन्हीं को होती है। बाकी मतलब इनकी कोई हद नहीं है, संसार की इसको लगन नहीं है, इसकी पकड़ नहीं है। लेकिन संतों महापुरुषों के सतगुरु की कृपा से इनकी समझ में जो आई है, इनको कदर सिर्फ इन्हीं की होती है, संसार को नहीं होती। ये बात वाकई में ये बात बहुत जरूरी है। और ये एक आखिरी सवाल मेरा होगा आपसे कि जो
हम निरंकारी मिशन के अंदर एंटर हुए, हमारे को ये ज्ञान मिला, हम भक्ति भी कर रहे हैं। अब असल मकसद जो है ज़िंदगी का वो मोक्ष प्राप्ति है, ताकि ये जीवन के आवागमन के चक्कर से हम निकल जाएँ। बट जो निरंकारी मिशन की अवतार बानी है उसमें कहीं ऐसा कुछ शब्द आता है कि जीते जी जो है वो गुरसिक मुक्त हो जाता है। तो ये जीते जी मुक्ति का क्या मायने है, या क्या वो एक्चुअल में क्या चीज़ है जीते जी मुक्त होना? और दे, कैसे मिल सकती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखो जी, एक बार शहंशाह जी कहते हैं कि हम सत्संग इसलिए करते हैं कि हमें ये उम्मीद होती है कि हमें मोक्ष प्राप्त होगी। लेकिन एक मोक्ष की हमारा ध्यान रखना, इच्छा रखनी, ये भी एक इच्छा है। और जो इच्छा मुक्त होते हैं, जिन्हें ये निरंकार मिल जाता है, उसको ये मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम इस इच्छा को लेकर चलता है, ये भी मतलब एक ख्वाहिश है। और संत महापुरुष के बीच में ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो जिससे ये निरंकार मिल जाता है, कहते हैं कि मुक्ति तो उसकी दासी होती है, वो तो मिलनी मिलनी है। लेकिन हमने ध्यान कोई नहीं रख के चलना, ख्वाहिश कोई नहीं रख के चलनी। हमें सिर्फ यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि ये निरंकार हमें मिला है, ये वस्तु मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया। इससे आगे कोई जिक्र नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं होनी नहीं, चाहिए। वो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बट ये जीते जी मुक्त होने वाली बात का मतलब क्या है? जो जीते जी मुक्त हो जाते, जो इस निरंकार से जुड़ जाता है, ख्वाहिश रहित हो जाता है, वो भले ही शरीर में हो या शरीर के बाद में हो, वो रूह मुक्त होती है। वो रूह मुक्त हो जाती है। हाँ, वो मुक्ति मानी जाती है। वो मुक्त मानी जाती है। हाँ जी।